जय हिंद मेरे साथियों। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ बागमती नदी का, जिस बागमती नदी के कारण हमारे कितने हमारे घर परिवार उजड़ गए। और आज मैं खड़ा हूँ एक शिक्षा के मंदिर में, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जमला मंडल, प्रखंड सुप्पी, सीतामढ़ी। ये कोड संख्या भी देख रहे होइएगा, ये स्कूल का स्थिति है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि स्कूल में बच्चे पढ़ते थे और ये स्कूल देखिए, स्कूल का हालात हो गया है ऐसा कि इसमें कोई बच्चा शायद पढ़ता भी नहीं होगा, सभी तो ऐसा ही है। शिक्षक भी नहीं आते होंगे, हो सकते आते हों अपना हाजिरी लगाने। और ये देखिए, बिल्कुल मैं इस स्कूल के ठीक किनारे दिखा रहा हूँ, नदी है। कितने स्कूल की इमारत देखिए बागमती मैया के गोद में समा चुकी है। और ये नदी है, ये नदी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल देखिए, स्कूल है ये हालात है बागमती नदी के किनारे। देखते हैं, ये लैट्रिन शौचालय का शायद टंकी उनकी है। ये सभी इमारत गिर चुके हुए हैं। और ये जमला गांव है, जमला सुप्पी प्रखंड के अंदर आता है। मैं दिखाऊंगा आज आपको दृश्य। अभी बागमती नदी में पानी कुछ बढ़ा है, आगे कुछ कटाव का कार्य भी रोका जा रहा है, लेकिन ये तो समझिए ठीक है, लोगों का रोजी रोटी बना हुआ है कमाने के लिए बाढ़ के नाम पर, क्योंकि ये अस्थाई समाधान नहीं है इसका कुछ भी सरकार की तरफ से। ये देखिए, बिल्कुल हम नदी के किनारे हम दिखा रहे हैं आप लोग को कि अभी तो ये हालात है, जब बाढ़ आएगा तो क्या होगा यहाँ का मंजर। ये देखिए, ये स्कूल है जमला का। देखिए बिल्डिंग कैसे बाढ़ में गिर चुका हुआ है, देख रहे हैं सभी गिरा हुआ है। ये बिल्कुल नदी है, बागमती नदी के किनारे हैं। एक सवाल उठता है कि आखिर इसके शिक्षक कहाँ गए होंगे, कहाँ रहते होंगे, या इनकी कहीं ड्यूटी और लगा दी गई होगी। मैं समझ रहा हूँ ये बाउंड्री है कैंपस। और ये देखिए, ये बिल्कुल बागमती नदी के एकदम किनारे एकदम सटा हुआ है। हो सकता है इस बार की बाढ़ में ये भी साफ हो जाएगा। यहाँ की हालात यही है। इस पर सरकार को कुछ ठोस पहल करना चाहिए। ये बोरी में माटी भरवा कर, ठीक है, प्रयास करना चाहिए, लेकिन पैसा को समझिए पानी में ही बहाने जैसा है। करोड़ों करोड़ों रुपया बागमती बाढ़ के नाम पर दिया जाता है फंड। उनको जैसा दिशा निर्देश आता है वैसा एक कार्य करते हैं। ये गांव है, देख लीजिए, बिल्कुल नदी के किनारे। कुछ आगे भी आप देख रहे हैं, इधर बागमती पुल भी है। ये बागमती पुल है। और ये देखिए, अभी भी नदी के किनारे ही बिल्कुल घर सब ये सब देख रहे हैं। लोगों का, गरीबों का आशियाना। बड़ी मेहनत से लोग घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, लेकिन इनके ऊपर क्या बीतता होगा समझ नहीं सकते। ये स्कूल का ही इमारत है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ शिक्षक नहीं आते होंगे, इनकी कहीं ड्यूटी लगा दिया गया हो। ये पूरी गांव है, बड़ा मेहनत से लोग
घर बनाते हैं अपना। महज देख लीजिए नदी के किनारे ही है बिल्कुल। सरकार को इस पर कुछ पहल करना चाहिए इन ग्रामीणों के लिए। कुछ आइए यहाँ पे ग्रामीण कुछ बैठे हुए, मैं इनसे कुछ पूछूंगा। ये जमला गांव भेल चाचा? स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई अब तो नहीं होता होगा? इसमें का शिक्षक सबको दूसरे जगह बहाली कर दिया क्या? अच्छा, हाँ, तो कथी बोली अपने? नदी के वजह से ही दशा है। नदी के वजह। देखिए लोग बड़ा बेचारे, इनको कोई देखने वाला नहीं है। और लोग, हमारे सरकार जो है इन्हीं के टैक्सों के पैसा से सरकार चलती है। और इतने सालों से सरकार देख रहा है हर चीज़, तमाशा बिन मुख्य दर्शक बने हुए हैं। और लोगों का, गरीबों का आशियाना कैसे लूटा जाता है। लोग पैसा लूट रहा है बाढ़ के नाम पर। देखिए जो ये खाना पूर्ति करता है सरकार, देखिए बेचारे ये किसान लोग हैं बैठे हुए हैं। कितने घर है देख लीजिए। और ठीक मैं नदी से बिल्कुल 5 मीटर भी नहीं, मैं सामने खड़ा हूँ। मैं घर हम लोग गिरने का कगार पर है, तो खेत कितना तो चला गया हम लोग का, जमीन चला गया और मतलब घर भी जाने वाला है। हम लोग कहाँ रहेगा, इतना दिक्कत है। देखिए बहुत ही छोटा छोटा बच्चा है, कहाँ जाएगा आदमी? सरकार को इस पर पहल करना चाहिए। पहले ठीक करवाना चाहिए। देखिए 3-4 साल से आ रहा है उधर से। उसी टाइम से वो लोग आश्वासन खाली देता है, झोंकड़ी लिया कर डालेगा, बागमती झोंकड़ी से मारने वाला है पूरा से। इतने हमारे दारूबंदी के नाम पर टेक्नोलॉजी अरबों करोड़ों अरबों रुपया लोग खर्च सरकार हमारी कर रही है। लेकिन अगर चाहता सरकार तो नदी को, धार को घुमा भी सकता था। सालों भर बैठे रहते हैं सरकार के हमारे नुमाइंदे लोग, और ये आते हैं जब अंत समय में, जब बाढ़ का समय आता है तो खाना पूर्ति करने के लिए आते हैं। मैं आपको दिखाया हूँ, चलिए दिखा रहा हूँ मैं आपको। आने के टाइम हम लोग सोते नहीं है, रात भर जाग कर रहते हैं। पानी आने के टाइम हम लोग जाग कर रहते हैं, उपाय नहीं है। नदी के पानी पर घर गिर जाएगा कोई, ठीक है हम लोग का। देखिए बुजुर्ग लोग हैं बेचारे। मैं आज 0 ग्राउंड पे एकदम आया हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ। हम लोग बचपन से बाहर कमा के 35 साल से मणिपुर हम लोग कमाए। जो ही हम लोग का अर्जित है वो भी नदी में चला गया, जमीन उमीन। आपका नाम क्या हुआ? बच्चू दास। ये जमला गांव हुआ? जमला गांव हुआ, 1 नंबर वार्ड, पंचायत बरहरवा। हम लोग सोचे दूसरा जमीन लेने के लिए ना, तो ये सेढ़वा से जो बांध आया है ना, ये लोग बराबर नापी करता था कि हम लोग ये बांध बांधेगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, ये बांध बनाएगा। देखिए बांध उधर से घुमा कर लेके चला गया। वो बांध था यहाँ से, सेढ़वा है ना, और ये वाला ढेंग वाला जो आया हुआ बांध है गमरिया वाला, उसमें ज्वाइन करना था। ये उधर से ले गया हुआ है। बोलिए कितना तकलीफ का हम लोग का पूरा गया। हम लोग का जड़ जमीन भी पूरा, क्या बोलेगा, हम लोग को बहुत दिक्कत है। देखिए निर्लज बेलज सर तो माने नहीं चला गया कि हम लोग उपाय नहीं है, भेजना पड़ेगा। हम लोग का जैसे रिश्तेदारी में भेजना पड़ेगा, मतलब कि ससुराल में भेजना पड़ेगा। मतलब पत्नी को भेज देंगे, बच्चा को भेज देंगे, हम लोग इसी तरह रहेंगे किसी तरह कहीं न। देखिए मैं बिहार सरकार को, सभी नेताओं को बताना चाह रहा हूँ, सीतामढ़ी रीगा के सभी जितने शिवहर के सांसद हैं, विधायक हैं, जो भी हैं, मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि भैया इस सुप्पी प्रखंड के अंदर में ये आता है जमला गांव, और आप लोग कोई अस्थाई जो है इसका सोल्यूशन नहीं निकालते हैं, और पैसा उगाही करने के लिए अंत समय में आप आते हैं। मैं दिखा रहा हूं कि ये नदी है, अगर चाहें तो युद्ध स्तर पर अगर 2 साल करके कार्य को ये चाहें तो धार को बढ़िया से कर सकते हैं। पब्लिक बता रही है सेरवा से एक बांध आ रहा है, जो बांध वो आधा पर रुका हुआ है कार्य। ये बेचारे देखिए छोटे छोटे बच्चे सब हैं, ये सभी लोग जो हैं इनकी छाती पर, कलेजा पर जो है हाथ पड़ा हुआ है कि कब आएगा बागमती मैया और हमारे आशियाना को ले डुबाएंगे। डूब चुका है, कितने लोग तो झुग्गी झोपड़ी बनाएगा। असली घर इनका तो सब जो जीवन भर कमाए उन्होंने सभी खत्म हो गया है। जी देखिए देखिए ये स्थिति है। मैं बिहार सरकार तक मैं संदेश देना चाह रहा हूँ। मैं आज आया हूँ इसीलिए कि अभी स्टार्टिंग है, अभी बाढ़ का अभी स्टार्टिंग है, और ये हालात है, लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। मैं दिखा रहा हूँ एकदम, आप लोग का घर सब ढह गया। ये देखिए, मैं प्रगतिशील किसान फाउंडेशन से हैं। ये देखिए मैं नदी के किनारे बिल्कुल दिखा रहा हूँ।
ये सभी गाँव घर ढहाई था सब लोग के तो घर ढहाई था। और सरकार खाना पूर्ति के नाम से देखिए, मैं खुद सरकार मैं पानी देते ना है, एगो ढेउआ देते ना, ये खाने दे। 5 साल से मैं खुद देख रहा हूँ कि ये खाना पूर्ति हो रहा है यहाँ पर, और जो है अरबों रुपया खर्चा कर दिया। अगर चाहे देखिए, नदी का एक दिशा यहाँ से हमको लगता है 2-3 किलोमीटर उधर उस तरफ होगा, बीच में आइलैंड बना हुआ है। सरकार इस पर कोई कार्य करती नहीं है। ये पैसा उगाही के नाम पर जो है, ये बोरी में मिट्टी भरो, नदी के किनारे डालो। आखिर ये बच्चा जैसे ताश के पत्ता घर बनाकर खेलते हैं, माटी का पुतला बना कर के, वही हमारी सरकार भी खेल रहा है। ये हालात है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, मैं लाइव दिखा रहा हूँ। बहुत स्थिति यहाँ की खराब है। ये सभी ग्रामीणों का, ये सभी देख रहे हैं, घर है, और एक जाएं तो कहाँ जाएं। लोग बताया है, पीछे आपने सुना ही है कि लोग दिल्ली, पंजाब, बम्बे, कलकत्ता, कहाँ से लोग मणिपुर से कमा कर घर बनाए हुए थे। और ये हालात है, और सिर्फ जो है बाढ़ के नाम पर अरबों रुपया का लूटा जा रहा है। दारूबंदी के नाम पर अरबों रुपया जो है, कितने प्रकार के तंत्र यंत्र लाए। लेकिन हमारा ये बिहार का जो गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट में जो नेता बने हुए हैं, इनको मुफ्त की खाने की आदत पड़ चुकी हुई है। मुफ्त में इनको गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर चाकर सभी मिलते हैं, और कहा है क्या है कि मुफ्त के जो खाने का आदत पड़ जाता है तो वो जो है निकम्मा हो जाता है। वही हमारी सरकार में जो है ये सभी निकम्मा हो गया हुआ है। इनको तो क्या क्या बोला जाए कम पड़ेगा। और ये आते हैं झूठ मूठ कर यहाँ फ़ोटो खिंचवाएंगे लोगों को। आप भी यहीं के हैं चाचा? देखिए ये क्या हालात है। चाचा से भी थोड़ा दूर सब कुछ पूछ लेते हैं। चाचा हम आए हैं, हम प्रगतिशील किसान फाउंडेशन से हैं। हम लोग सरकार को मैसेज देना चाह रहा हूँ कि खाना पूर्ति, हमने घर द्वार गिर गए तो कोई पाई नहीं मिलेगा, एक भी पाई नहीं मिला। कोई पलाटी तहार नहीं दिला सरकार। देखिए बेचारे, मैं उस सरकार में बैठे नेता को बता रहा हूँ, तुम अधर्मी, कुकर्मी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी बने हुए, तुमको कुछ न दिलक, घर ढाबे नदी में गिर गया तक ले कुछ दानों के न जाने चाहिए सरकार। और वोट मांगने के टाइम में वोट आप लोग देते होइएगा। हाँ तो वोटवा देवे कर, अब नाम की वोट साले से भेंट करे। हाँ बिल्कुल, वोट का बहिष्कार करिए। तो भी ये निर्लज बेलज नेताओं को नहीं पता चलेगा। अगर उनका घर होता ना, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घर होए या किसी नेता का घर होए यहाँ पर, तो ये आला कमान सारे सिस्टम जो है सब लगा देंगे। ये नदी के किनारे है, मैं दिखा रहा हूँ, और अभी मैं रसूलपुर की ओर जा रहा हूँ। आप लोग का घर यहीं है? देखिए बोरी खाना पूर्ति है, ये पैसा उगाही खाली कर रहा है सरकार का। भाई मजदूर तो अपनी मजदूरी लेगा ही, ठेकेदार अपना काम करेगा ही, लेकिन उस सरकार में बड़े बड़े जो प्लानर बैठे हुए हैं, वो प्लानर क्या झंक मराते हैं, बैठ करके तनख्वाह ले रहे हैं उनको। यानी देखिए, इस नदी के ठीक सामने आइलैंड है, उसके बाद भी धार चल रहा है। लेकिन अगर सरकार हमारी चाहत लेती, एक बांध है उधर से आ रहा है, सामने जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। अभी हम चल रहे हैं रसूलपुर की ओर, और ये देखिए मैं अभी आया हूँ, इस तरफ आया, जो मैंने अभी पहले आपको दिखाया था सीन। ये सभी से इधर गांव है, और ये हालात है हमारे बिहार का। बिहार को हमारे नेताओं ने बीमार कर दिया है। इनको सिर्फ वोट चाहिए, इनको पार्टी और जाति चाहिए। विकास, झूठ विकास बोलते हैं, ये विकास के आड़ में लूटम लूट मचा रखे हुए हैं, और इनको कोई कहने वाला नहीं है। इनको इतनी मनमानी ये कर रहे हैं। वो फ्लड विभाग बना दिए हैं जी, जो हमारे गरीबों का ब्लड चूस रहा है। आखिर पैसा कहीं ना कहीं से तो खर्चा हो ही रहा है। देख रहे हैं ये गांव है। अभी हम रसूलपुर की ओर जा, देखिए एक नाव भी उस तरफ लगा हुआ है, वहाँ इस नाव से लोग आएंगे।
देखिए नाव है, इधर दो बालक भी आ रहे हैं। इधर NDRF का भी टीम होना चाहिए, जो हमारे जमला, परसा, रसुलपुर, बहुत से ऐसे गांव है जो बागमती के जद में है। और बाढ़ के नाम पर मैं जनता को दिखाना चाह रहा हूं मैं, और मोदी जी को भी दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए, आप कहते हैं कि हमारा विकास है, नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहते हैं, विनाश पुरुष बने हुए हैं। इनका ना कोई प्लानर ढंग से काम कर रहा है, सबको फ्री में गाड़ी घोड़ा, बंगला, नौकर चाकर, ऐशो आराम, सभी सुरक्षा, सब कुछ मिला हुआ है। इनको जरूरत क्या है काम करने का फील्ड में? देखिए सब खाना पूर्ति है। सालों भर यहाँ लगे रहते हैं। अब तो ये सारा कसूरवार है हमारे सरकार के में बैठे बड़े बड़े प्लानर लोग होते हैं, जो 1.5 लाख रुपया सैलरी लेते हैं। देखिए ये दिखा रहा हूँ मैं फिर पीछे, सभी का खेत ये गन्ना है, देख लीजिए गन्ना का भी खेती हो रखा है। ये भी इस बार बाढ़ आएगा तो इस बार ये सब खत्म है कहानी। जब भी बाढ़ आता है तो ये गांव का भयावह मंजर हो जाता है। और अभी भी लोग कहे हैं कि हम रात में सोते नहीं, हम रात में सोते नहीं हैं इस कारण कि कब घर गिर जाए, कब पानी में ये हो जाए। हाँ, यहाँ पे कुछ फ्लड विभाग वाले लोग का कार्य लोग का चल रहा है, लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आप सालों भर जो रहते हैं, ये आइलैंड बना हुआ है बीच में, देखिए आइलैंड, उस तरफ में भी ऐसा धार चलता होगा ना, जब उस तरफ में बरगिना तरफ एक धार इधर एक धार उधर तो होगा, बीच में आइलैंड होगा ना धार एक मतलब बीच में जैसे आइलैंड जिसको कहते हैं। कैसे बात कर रहे हो? देखिए बीच में जगह छूटा नहीं, वहाँ से घूम के आ रहा है नदी। आगे से देखिए ना कि हाँ तो उसी को ना आइलैंड कहते हैं। हम ये थोड़ी कह रहे धार 5 गो है, धार 1 गो है, लेकिन बीच में जैसे जगह छोड़ा, कुछ उधर से चल रहा है धार, कुछ इधर से। ना है कैसे, हम देख के वहाँ भी देख के आए तो वहाँ देखे, लेकिन अंदर से जाके देख के आइए ना। तो देख रहे सामने दिख रहा है जी। देखिए काम ये लोग का जारी है, फ्लड विभाग का। जैसा ये लोग ये सरकार में बैठे अंधे बहरे लोग हैं, इनका प्लानर बड़का बड़का बैठा हुआ है। मिला के स्कूल रहुआ? हाँ, स्कूल में मास्टर सबके दूसरे जगह ड्यूटी लग गया होगा ना। बंद ना हो गई तो बच्चों का वहीं पर हो गया है, तो यहाँ पढ़ाई थोड़े हो गई। शिक्षक सब दूसरे स्कूल में चल गया। देखिए अगर स्कूल दिखाए, स्कूल चला जा रहे हैं भाई, वीरान जंगल में, भूत बंगला में। चलिए मैं जगह वीडियो कट करते हैं, अब आगे रसुलपुर का आपको दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।